आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर का हिमालय। दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टफुल और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इसको देखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में जो उत्तर भारत का हिमालय है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्योंकि इसे जानना भी जरूरी है। जब इसके निर्माण से संबंधित यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यदि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हिमालय को जब डिवाइड करेंगे तो उससे संबंधित भी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों, आज जहाँ पर हिमालय है, मान लिया यहाँ पर हिमालय है, ये क्या है, ये मान लिया हिमालय है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हमें समझाना है तो मैं बता के ही समझा सकता हूँ। जहाँ पर आज हिमालय है, पहले यानी कई लाखों वर्ष पहले यहाँ पर एक महासागर, उथला सागर हुआ करता था। कैसा सागर था? बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, उथला सागर था, और उस सागर का नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। टे लिख रहा हूं मैं, टेथिस लिखना है मुझे, टेथिस सागर। यहाँ पर यानी ये जहां पर आज हिमालय है, कई लाखों वर्ष पूर्व वहां पे एक सागर हुआ करता था, उसका नाम था टेथिस सागर। और ये सागर दो द्वीपों या फिर महाद्वीपों से घिरा हुआ था। इसके मतलब ये जहां पे आज का हिमालय है, हिमालय जब नहीं था यानी इससे कई लाख वर्ष पूर्व ये जब सागर था यहाँ पे टेथिस सागर, तो इसके दक्षिण में एक भूभाग था। भूभाग, इसका नाम था गोंडवाना लैंड। क्या नाम था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, यहाँ पे ऐसे भी बनेगा गोंडवाना लैंड। और इसके एक उत्तर में भूभाग था, इसका नाम था अंगारा लैंड। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। क्या नाम था? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और ये जो सागर था ये इन दोनों भूभागों के बीच में स्थित था। तो हुआ क्या, जो यहां से मतलब इस भूखंड से नदियां जो जाती थी वो इसी सागर में जाके गिर जाती थी। जो पहले प्राचीन काल की नदियां थी वो जाके इसी सागर में गिर जाती थी। तो भाई ये जो सागर है दोनों तरफ से घिरा हुआ है, यानी इसकी नदियां भी जाती थी। मान लिया ये नदी है, ये यहाँ पे जाके गिर रही है, ये जाके गिर रही है। इसी प्रकार से इस भूखंड में भी कुछ नदियां थी, तो वो नदियां आके यहीं पर गिर रही थी इस प्रकार से, ऐसे। अब ये नदियां अपने साथ बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे गाद, जैसे मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, मतलब जो भी लाती थी वो इसी सागर में अपना निक्षेप कर देती थी। निक्षेप का मतलब है नदियां जो कुछ अपने साथ लाती हैं और वो जहाँ पे समुद्र या सागर या कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है उसमें जाके वो गिराती हैं। तो इसके साथ में भी मतलब इस सागर के साथ में भी नदियों का काम यही था। क्या था कि जो अपने साथ में गाद वगैरह लाती थी तो वो इसी सागर में क्या करती थी, निक्षेप कर देती थी, गिरा देती थी। और तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि इस क्षेत्र में हिमालय की उत्पत्ति का नदियों द्वारा लाया गया गाद। सेकेंड रीजन क्या हुआ आपको पता है, जहां पर महाद्वीप हैं या फिर द्वीप हैं तो उनके नीचे प्लेटें भी पाई जाती हैं। जब पृथ्वी के अंदर का भूभाग आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो उसके अंदर प्लेटें भी पाई जाती हैं। तो इसके अंदर की प्लेट मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हुआ, आपस में मर्ज हुआ। मतलब ये वाला हिस्सा इधर के लिए मूव हुआ, बीच में हमारा क्या है, बीच में है टेथिस सागर, और ये वाला हिस्सा इधर मूव हुआ। कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत ये दोनों जो महाद्वीप थे ये मूव हुए एक दूसरे के ऐसे। तो इसमें हुआ क्या, तो
तो यहाँ पे पहले से ही गाद इकट्ठा हो गया था, क्योंकि नदियां लाके अपना गाद इसी में गिरा रही थी। तो जब यहाँ से दाब पड़ी ऐसे, यहाँ से भी दाब पड़ी इस तरीके से, तो इसमें जो मिट्टी गाद वगैरह इकट्ठा था वो क्या हो गया, दोनों तरफ से दाब पड़ा इस तरीके से। तो जो मिट्टी थी, मिट्टी या जो भी गाद निक्षेप वगैरह, वो इस तरीके से उसने कुछ रूप ले लिया, ऐसे इस तरीके से रूप ले लिया। और उसके बाद में जब कुछ समय और बीत गया तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर से इन दोनों प्लेटों ने क्या किया, एक दूसरे की तरफ मर्ज की, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव हुई ऐसे। तो फिर और इसकी क्या हुई, इसकी ऊंचाई और बढ़ गई इस तरीके से। ऐसे ऐसे ये प्रक्रिया कई बार हुई और कई साल लग गए, तब जाके इस उत्तर हिमालय की उत्पत्ति हुई। और इसीलिए इस हिमालय को क्या कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, परतदार हिमालय। क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो इसी तरीके से हुई है, इस तरीके से। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और इस सिद्धांत को जिसने दिया है उनका नाम है कोबर महोदय। क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं कोबर महोदय। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित किस विद्वान ने अपना मत दिया। तो किसने दिया था, कोबर महोदय। यहाँ पे नाम लिख सकते हो आप लोग, कोबर सर या फिर महोदय, कुछ भी लिख सकते हो, मेन नाम तो ये है, आप इतना ध्यान रखें। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आते हैं कि हिमालय को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं वो एक भी प्रश्न हमसे ना स्किप हो, और ऐसा बिल्कुल भी हमारे साथ में ना हो कि एक भी प्रश्न हमें ना मालूम हो। तो दोस्तों अब देख लेते हैं जो उत्तर का हिमालय है उसे किस तरीके से हम लोग विभाजित करेंगे, यानी उसे डिवाइड किस तरीके से करेंगे। तो मेनली जो उत्तर भारत, मतलब उत्तर का जो हिमालय है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट होगा उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दोस्तों ये जो हिमालय है, ये जो सेकंड वाला हिमालय आएगा, ये ट्रांस हिमालय, ये हो गया है आपका सिर्फ हिमालय। ध्यान रखना इस चीज को, क्या हो गया है, हिमालय। क्योंकि ये जो नाम लिखे हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और ये जो है थर्ड वाला, इसे बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय। दोस्तों ये जो ट्रांस हिमालय है ये दोनों से बहुत पुराना है। मतलब एक ये हिमालय हो गया, एक ये पूर्वांचल हिमालय हो गया, इनसे दोनों से ये ट्रांस हिमालय है वो बहुत ज्यादा पुराना है, मतलब ओल्ड है। तो इसे अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में इसे अगेन में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में इन्हें हम लोग डिवाइड करेंगे। एक यहाँ पे देख लेते हैं, एक यहाँ पे देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रांस हिमालय हो गया, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसका नाम क्या है, फर्स्ट वाले का काराकोरम, आपने सुना भी होगा, काराकोरम। जो सेकंड है इसे बोलते हैं लद्दाख, और जो थर्ड है इसे बोलते हैं जास्कर। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जास्कर। दोस्तों इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, और अब आती है बारी हिमालय की। तो हिमालय को हम लोग फिर से अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है
इसका जो फर्स्ट, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उसे बोलते हैं बृहद हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय। बृहद हिमालय, इसे बृहद हिमालय कह लें या फिर ग्रेट हिमालय कह लें, बात एक ही है, सेम ही बात है। वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। इसे कहते हैं लघु हिमालय। शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे आपको समझना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस इतना नहीं है। और जो लास्ट आएगा उसे बोलेंगे शिवालिक हिमालय। क्या बोलेंगे? शिवालिक। दोस्तों अब आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो कंफ्यूजन वाला ही आएगा। दोस्तों यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या आंसर होगा? K2 बोल लें या फिर गॉडविन ऑस्टिन उसे बोल लें। वो कहाँ पड़ती है? वो पड़ती है काराकोरम में। ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो भूल सकते हो। क्या है ये? K2 है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। K2 गॉडविन ऑस्टिन इसे बोलते हैं। और ये भारत की, ध्यान रखना यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, भारत की सबसे ऊंची ये चोटी है। ध्यान रखना यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपने एक ग्लेशियर है, बहुत ही ज्यादा वो प्रसिद्ध ग्लेशियर है, और वो दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा ग्लेशियर है, यानी गहरा ग्लेशियर है। उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है उसका? उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। वो भी इसी हिमालय का मतलब इसी माउंटेन का पार्ट है, इसी माउंटेन में ही पड़ता है। यहाँ पे कुछ और भी ग्लेशियर्स पड़ते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो फिर आप जो मैं अभी बताने वाला हूं उस पर गौर करें, क्योंकि वहां से कई बार क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए ये ग्लेशियर्स दे दिए जाते हैं। क्या नाम है? ये तो हो गया भारत की सबसे ऊंची चोटी। उसने ये नहीं पूछा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, वहां से हमें मतलब ही नहीं। ये यहाँ पे लिखा हुआ भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका मतलब है ये कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन भारत में स्थित है। कोई जरूरी नहीं है ये किसी का भी हिस्सा हो, यहाँ पे इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन रियल में हिस्सा किसका? ये हिस्सा है काराकोरम का हिस्सा, यानी इसका। ये क्वेश्चन में काराकोरम भी ना दे के ये दे दिया जाए, जिससे क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए K2 गॉडविन ऑस्टिन हिस्सा है, तो आपको बताना है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, या हिमालय का हिस्सा है, या फिर पूर्वांचल का हिस्सा है। 4 ऑप्शन आते हैं, एक चलो मान लिया और दे दिया है बृहद हिमालय का हिस्सा है। तो फिर आंसर हमारा सही क्या होगा? आंसर होगा काराकोरम या फिर ट्रांस हिमालय। ये दिया हो या फिर ये दिया हो, क्योंकि इन्हीं का हिस्सा है ये इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसके जो 3 भाग हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब देख लेते हैं ग्लेशियर कौन कौन से हैं। जैसे एक ग्लेशियर है हिस्पर, क्या बोलते हैं? हिस्पर। और क्या बोलते हैं? वियाफो। ध्यान रखना, बियाफो, हिस्पर, बियाफो। सियाचिन भी यहीं पे पड़ता है। क्या पड़ता है? सियाचिन। नंबर 5, मतलब नंबर 5 यहां से नंबर 5, ये तो हमारा क्या, ये तो हमारी क्या होगी? हाईएस्ट पीक हो गई इंडिया की। और ये हमारे क्या, ये ग्लेशियर्स हैं। इस पर रेमो, क्या है? रेमो। एक और छूट गया है तो उसे भी लिख सकते हो, क्या है? उसका नाम है बतूरा। तो ये आपको एक क्रम से दिए हुए हैं, लेकिन ये जो बतूरा है ये आ जाएगा यहाँ पे। ये मुझे बाद में याद आया है, ये आ जाएगा यहाँ पे। यदि आप इसे क्रम से ध्यान रखें तो फिर और भी अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी वो इस तरीके से ना पूछ के वो इसी तरीके से दे सकते हैं कि क्रोनोलॉजी में लगाइए।
और ये किधर से किधर के लिए है, तो ये है आपके उत्तर से दक्षिण की ओर, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, ये है आपके पश्चिम से पूरब की ओर। किधर साइड से है, पश्चिम से पूरब की ओर है। और ये सभी किसके हिस्से हैं, ये है काराकोरम के हिस्से। और जो केटू गॉडविन ऑस्टिन है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपने किसी का एग्जाम दिया होगा तो आप यहाँ से क्वेश्चन देखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, 100% बनते। तो लद्दाख जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जो मैं फर्स्ट फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना है वो है ट्रांस हिमालय का नहीं, जो लद्दाख है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ना कि हिमालय का। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार क्या पाया जाता है, तिब्बत का पठार। और जो ये फैक्ट मैं बताने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस श्रेणी में एक चोटी पाई जाती है, उसका नाम है राकापोसी चोटी। क्या नाम है उसका, राकापोसी चोटी। और वो चोटी विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। ढाल बोल लें या ढलान बोल लें, बात सेम ही है। विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी है, तो राकापोसी। किसका हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है। यदि लद्दाख भी ऑप्शन में ना दे, ट्रांस हिमालय दे दे, फिर भी हमारा आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि लद्दाख में तो है ही नहीं, फिर ये किसका भाग हो सकती है, ये भाग इसी का है, ट्रांस हिमालय का। उसका नाम क्या है, राकापोसी। यहां से आपको ध्यान रखना है, राकापोसी। और ये क्या है, ये दुनिया की, भारत की नहीं, भारत की तो है ही है, दुनिया की सबसे कैसी है, ढलान वाली, तीव्र ढलान वाली चोटी है। दुनिया की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी है। क्या है, ये दुनिया की सबसे तीव्रतम ढलान वाली चोटी है। कौन सी, राकापोसी। ये किसका हिस्सा है, ये लद्दाख में पड़ता है। यदि ऑप्शन में लद्दाख नहीं दिया है, ट्रांस हिमालय दिया हुआ है, तो आप लोग ट्रांस हिमालय पे टिक कर सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल भी सही होगा। तो लद्दाख से आपको ध्यान रखना है, जो उत्तर भारत की एक सिद्ध नदी है और सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी तो गंगा है, लेकिन उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान से भी होके बहती है, सिंधु नदी, वो इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से क्या करती है, सिंधु नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। अब इसे तो हमने डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स में, और इसे देख भी लिया कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और उनका आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं हिमालय। ये फर्स्ट पार्ट था इसका हिमालय का, और ये सेकेंड पार्ट है उत्तर का जो हिमालय, ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय में क्या ध्यान देने वाली बात है, जो सबसे पहली बात है और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वो इसी में पड़ती है, बृहद हिमालय में। क्या नाम है उसका, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट भी आप यहाँ से ध्यान रखें, 8,848.84 मीटर। यहाँ पे पहले इसकी हाइट थी 8,848, लेकिन शायद 2020 या 21 में एक नया सर्वे हुआ, चीन और नेपाल ने मिलके किया, तो उसमें इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, मतलब 8,848 थी और 0.84 ये मीटर बढ़ चुकी है इसकी हाइट। तो अब टोटल में इसकी हाइट इतनी है।
दोस्तों ये जो बृहद हिमालय है इसमें और भी कई हाईएस्ट पीक हैं, मतलब सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है। जो बृहद हिमालय है इसकी जो एवरेज ऊंचाई है, ये तो हो गई इसकी ऊंचाई, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ये तो इसकी ऊंचाई है, लेकिन इसकी एवरेज में कितनी ऊंचाई है, तो लगभग में 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर है। और इसमें कौन कौन से हाईएस्ट पीक पाए जाते हैं, तो जैसे धौलाधर हो गया, मैं लिख भी देता हूं, क्या हो गया? धौलाधर। जैसे धौलाधर हो गया। इसके बाद में जो कंचनजंगा है वो भी इसी का ही पार्ट है। क्या? इसी का ही पार्ट है कंचनजंगा। और एक चीज और, ये पड़ती कहाँ है? ये भारत में नहीं पड़ती है, ये पड़ती है आपकी नेपाल में। कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है नेपाल में। और जबकि कंचनजंगा ये है, ये पड़ती है सिक्किम में। ये पड़ती है सिक्किम में। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। और इसकी जो हाइट है वो, इसकी हाइट कितनी है? 8598 मीटर। कितनी है? 8598 मीटर। कंफ्यूजन किसमें होता है? कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है इन 3 क्वेश्चंस में। एक इसमें, यहाँ पर इससे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इससे हो सकता है और इससे हो सकता है। ये जो ये वाली है, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि क्वेश्चन इस तरीके से है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नो डाउट वो माउंट एवरेस्ट है। क्योंकि वो ये नहीं कह रहा है वो किसकी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ऐसे नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एक ही है। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पड़ती है। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होगी केटू गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, कौन सी होगी? केटू गॉडविन ऑस्टिन। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, क्योंकि उसने कहीं भी हिमालय का जिक्र ही नहीं किया है, उसने कहा है कि भारत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि भारत में, क्या पूछ रहा है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर ये आंसर नहीं होगा। क्योंकि ये जो हिस्सा है, मतलब ये जो चोटी है, ये तो पड़ती है ट्रांस हिमालय में। जबकि बात वो कर रहा है, सिर्फ हिमालय की बात कर रहा है, यहाँ पे इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फर्स्ट तो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये तो भारत में है ही नहीं, ये पड़ती है नेपाल में, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं होगी। सेकंड में देख लेते हैं, ये कंचनजंगा, ये पड़ती है सिक्किम में। और सिक्किम कहाँ है? भारत में है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगी, ना कि ये होगी। ये किसकी है? ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। इस तरीके से आए तो नो डाउट इसका आंसर केटू गॉडविन ऑस्टिन होगा। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा कंचनजंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लघु हिमालय पे। किस पे आ जाते हैं? लघु हिमालय पे। यानी इसके 2 पार्ट्स हो गए। बृहद हिमालय हो गया, इसे ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, और ये हो गया आपका लघु हिमालय। अब आ जाते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय पे, तो इसे देख लेते हैं बारी बारी से। जो शिवालिक हिमालय है वो पहले तो पड़ता है लघु हिमालय। मान लिया ऐसे है, मान लिया ये लघु हिमालय पड़ेगा, है ना, तो फिर इसके नीचे पड़ेगा आपका, सॉरी, सबसे पहले तो पड़ेगा बृहद हिमालय, मतलब ग्रेट हिमालय। तो मान लिया ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय, जिसके नीचे पड़ जाएगा इस तरीके से लघु हिमालय पड़ जाएगा, फिर इसके नीचे आपका शिवालिक पड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यदि इन्हें लगाने के लिए भी आ जाता है, ये किस तरीके की दी हुई है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम भी दिया हुआ है, तो आप इन्हें भी क्रम से ही याद रखें तो और भी बेहतर होगा। अब देख लेते हैं शिवालिक हिमालय से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं।
तो शिवालिक हिमालय से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं नहीं, लेकिन एक जो फैक्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और आपको बहुत ही ज्यादा उसमें मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है? DM और AM, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। जो इसकी मेन 4 चोटी है, यानी हाईएस्ट जो पिक है, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। और ये बिल्कुल क्रम से हैं, क्रोनोलॉजी से ये लगी हुई हैं। किधर किधर से ये लगी हुई है? आपकी पश्चिम से पूरब की ओर। किधर किधर से है? ये आपकी पश्चिम से पूरब की ओर, सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर है। डी से क्या होगा? डी से होगा डाफला। एम से क्या होगा? मिरी। ए से क्या होगा? अबोर। और इस वाले एम से क्या होगा? मिसमी। सो you have to remember this fact also। ठीक है, ये आपको यहां से आपको ये ध्यान रखना है और क्रम से ही ध्यान रखना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दी है, DM AM। यदि आप इसे लगातार या कई दिनों तक बोलेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। बहुत बड़ी ट्रिक है नहीं, कुल मिला के इसमें 4 लेटर ही हैं। और इस तरीके से याद रखने का सबसे फायदा ये होगा कि आपकी क्रोनोलॉजी में भी सेट की हुई मिल जाएंगी, क्योंकि अभी मैंने बताया पूरब से पश्चिम की ओर है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि निम्न में से कौन सी चोटी अरुणाचल प्रदेश में नहीं पड़ती है, तो आपको 4 हैं, ये 4 तो पता ही हैं। और इसके अलावा में जो पांचवी होगी वो नहीं होगी। 4 तो हैं, 4 आपको पता है ट्रिक के माध्यम से। तो ये हिस्सा किसकी है? ये हिस्सा है शिवालिक की। तो ये भी आपको पता चल गया। अब जान लेते हैं पूर्वांचल हिमालय। ये जो पूर्वांचल हिमालय है, इसका विस्तार लगभग में जो पूर्वोत्तर भारत है, जैसे कि मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, वहां पे इसका विस्तार है। जैसे मणिपुर में जाओगे तो विक्टोरिया करके एक माउंटेन पड़ता है। कौन सा? विक्टोरिया। यहां पे लिखते हुए नहीं बन रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूं, यहाँ पे स्पेस है नहीं। क्या नाम है? विक्टोरिया, माउंट विक्टोरिया। और ये नाम भी अजीब है। यदि कहीं क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाता है तो अगर ये वैसे सामान्य सोचेंगे आप तो बोलेंगे कि विक्टोरिया यहाँ पे क्यों हो सकता है, ये तो भाई अंग्रेजों का नाम है। लेकिन नहीं, ये कहाँ पे पड़ता है? ये मणिपुर का क्या है? एक माउंटेन है, मतलब एक पिक है ये विक्टोरिया। ठीक है, मेनली आपको यही ध्यान रखना है। और ये जो पूर्वांचल का हिमालय है, इसे जो हमारा पूर्वी एक पड़ोसी राज्य है म्यांमार, तो उसमें इसे क्या बोलते हैं? अराकान योमा। यहां भी आपको ध्यान रखना है, अराकान योमा। क्या बोलते हैं इसे? अराकान योमा। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद भी हम लोग कुछ और भी फैक्ट जान लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार इसे क्या करना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड तो हमारा भर चुका है। फिर बताएंगे दोस्तों, जो हिमालय का यानी इस वाले हिमालय का जो लघु हिमालय था, उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, क्योंकि उससे संबंधित कुछ फैक्ट जो थे वो छूट रहे थे। जो लघु हिमालय है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो उसका एक पार्ट था लघु हिमालय। क्या था? लघु हिमालय। इसे भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका जो JK हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पीर पांजाल। पीर पांजाल। जैसे कि इसे यूके में क्या बोलते हैं? नाग टिब्बा।
नांग तिब्बा। और एचपी में इसे क्या बोलते हैं, एचपी में यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश से, कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, और यूके यानी उत्तराखंड में नांग तिब्बा, और यहाँ पे इसे बोलते हैं हम लोग धौलावीरा। क्या बोलते हैं, धौलावीरा, इसे बोलते हैं धौलावीरा। तो ये भी आपको समझ में आ गया है। अब कुछ फैक्ट और जान लेते हैं, जो हिमालय है, मैं यहाँ पे सिर्फ हिमालय की बात कर रहा हूँ, यानी ये वाला हिमालय, कौन सा, ये जो ये वाला उत्तर हिमालय है, ना तो मैं बात इसकी कर रहा हूँ, ना इसकी कर रहा हूँ, ना इसकी, मैं बात इसकी कर रहा हूँ। ये कितने देशों में फैला हुआ है, तो भारत और भारत के जो मुख्य पड़ोसी देश हैं उन्हीं में ये फैला हुआ है। नाम जान लेते हैं कि किन किन देशों में यह फैला हुआ है। यदि आपको मैप पता होगा भारत और भारत के पड़ोसी देश, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप इजीली ध्यान रख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आपकी पकड़ मैप पे है, यानी मैप यदि आप डेली देखते हैं, या फिर मैप पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली ध्यान हो जाएंगे। तो कौन किस किस देशों में ये फैला हुआ है, तो चलो यहाँ से चलते हैं, हम आपको क्रम से बताएंगे, और यदि आपको मैप पता होगा तो फिर बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ से जान लेते हैं, तो भारत के पश्चिम यानी आएंगे तो पड़ेगा पाक यानी पाकिस्तान, तो शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। उसके बाद में अफगानिस्तान का भी इसका जो है, अफगानिस्तान में भी इसका हिस्सा पड़ता है, तो अफगानिस्तान या फिर अफगान लिख सकते हैं, है ना, अफगानिस्तान, अफगान लिखा हुआ है, अफगानिस्तान आपको समझना है। फिर आ जाते हैं भारत, और फिर भारत के उत्तर में कौन सा देश पड़ता है, छोटा सा हमारा पड़ोसी देश नेपाल, नेपाल में भी ये हिमालय पड़ता है। तो जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो भी कहाँ है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में भी है, नेपाल में ही है, नेपाल। और फिर और हमारे देश का जो उत्तर साइड में देश पड़ता है, मतलब हमारे देश के जो उत्तर साइड में देश पड़ता है क्या है, चीन। और नेपाल के बगल में और कौन सा, मतलब जो सिक्किम है, सिक्किम के जस्ट पूरब साइड में कौन सा देश पड़ता है, छोटा सा, भूटान। तो ये भूटान में भी पड़ता है, भूटान। और उसके बाद में कितने हुए, 7 देशों में लगभग में ये पड़ता, भी 7 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6। तो एक कौन सा छूट रहा, एक छूट रहा है, अभी बताया था कि जो पूर्वांचल है उसका एक हिस्सा कहाँ पड़ता है, जिसे अराकान योमा कहते हैं, तो वो कहाँ पड़ता है, वो म्यांमार में पड़ता है, म्यांमार या फिर बर्मा बोल सकते हो, लेकिन उसका जो पुराना नाम है वो बर्मा है, जो नया नाम है वो म्यांमार है, तो आप म्यांमार बोलें बेहतर होगा, म्यांमार। तो जो ये वाला हिमालय है ये कितने देशों में फैला हुआ है, गिन सकते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में, 7 देशों में। अब जान लेते हैं कि भारत के आखिरकार में कितने राज्यों में यह फैला हुआ है। तो भारत के लगभग दोस्तों ये फैला हुआ है आपके 12 राज्यों में, 12 राज्यों में। मैं यहाँ पे सभी राज्यों के नाम नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि अगर प्रश्न में इस तरीके से आ जाए, जो हिमालय है, उत्तर का जो हिमालय है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो यदि ऑप्शन में जम्मू कश्मीर दिया हो तो ये तो सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे राज्य देखेंगे कि जिनके बारे में सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि क्या उस राज्य में भी जो हिमालय है उसका विस्तार है कि नहीं है, तो ऐसे कुछ देखते हैं। जैसे कि सिक्किम में भी आपको पता है, क्योंकि जो सबसे ऊंची चोटी है वो हिमालय का ही हिस्सा है, मतलब ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, तो वो भी आपको पता है। लेकिन 2-4 ऐसे देख लेते हैं, हो सकता है उनके बारे में आपको ना पता हो। जैसे कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ये यदि आपने मैप सही से नहीं देखा होगा तो अगर ये ऑप्शन में आ जाता है और दे देता है कि इनमें से किन राज्यों में
हिमालय का विस्तार नहीं है, और यदि ऑप्शन में ये प्रश्न में आ जाता है तो बहुत से बच्चे इसको टिक सही कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें पश्चिम बंगाल में जो है हिमालय का विस्तार है। क्या है? इसमें विस्तार है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश भी आपको पता है। उसके बाद में जो पंजाब है, पंजाब में भी इसका विस्तार है। क्या है? पंजाब में भी इसका विस्तार है। तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए। और देख सकते हैं, और जो पूर्वी मणिपुर है वहां भी है, सिक्किम तो है ही है, और उसके नीचे जाओगे मिजोरम पड़ेगा, मणिपुर के नीचे जाएंगे, यानी मणिपुर के किधर जाएंगे हम? जब उत्तर में जाएंगे, सॉरी दक्षिण में जाएंगे, तो क्या पड़ेगा? मिजोरम पड़ेगा। तो मिजोरम में भी इसका विस्तार है। तो मेरे लिए आप 2 से 3 ध्यान रखें, क्योंकि ये जो कुछ स्टेट्स हैं ये शॉकिंग है। इन्हें देख के ऐसा लगता है कि हिमालय का इनमें विस्तार नहीं होगा, लेकिन इनमें विस्तार है। ये भी यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है, 12 राज्यों में ये फैला हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी बताना चाहूंगा, शानदार ट्रिक है और बहुत इजीली आप लोग ध्यान रख सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया था। कौन सी ट्रिक है? देखिए उसे। जो ट्रांस हिमालय है इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया था। क्या क्या नाम था? एक बार फिर से यू कैन रिवाइज हियर। कौन कौन से हैं? जैसे काराकोरम, लद्दाख, सेकंड में क्या है? लद्दाख। और यहां से है जास्कर। तो इन्हें आप क्रम से ध्यान रखें, क्योंकि इसमें भी वही है। सबसे पहले तो ये पड़ेगा काराकोरम इस तरीके से, इसके नीचे लद्दाख पड़ेगा आपका इस तरीके से, और इसके नीचे पड़ेगा जास्कर। तो क्या करेंगे आप? शॉर्ट ट्रिक से याद रखें, कलेजा ध्यान रखें भाई। यहां से इसका फर्स्ट लेटर निकालने का, और यहां से इसका भी फर्स्ट लेटर निकालने ला, कर ले। इसमें एक पाई नहीं लगी है, लेकिन इसमें जब हम कलेजा लिखेंगे तो एक पाई आ जाएगी। लेकिन ये इससे आप समझ सकते हैं कि ला है तो ला से लद्दाख ही होगा, लद्दाख तो होगा नहीं, लद्दाख ही होगा। फिर यहाँ पे जा, तो जा से सिंपल जास्कर। यहाँ से भी आप ध्यान रखें। और ये क्रम से, सबसे बड़ी बात ये क्रम से। कभी कभी जब आप स्टेट पीसीएस की या फिर यूपीएससी की दे रहे हैं तो क्रम से बहुत ज्यादा पूछता है, तो क्रम से आपको ध्यान रहेंगे। सबसे इजीली बात, सिर्फ आपको एक ट्रिक पता होगी तो एक ट्रिक से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। कैसे? एक तो ये पता चल गया, इनकी क्रोनोलॉजी हो गई। एक तो भाई ये कैसे है, इनकी क्रोनोलॉजी है उत्तर से दक्षिण की ओर। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक ये भी हो सकता है, मान लिया उत्तर से दक्षिण ना होके वो दक्षिण से उत्तर की ओर दे सकता है, तो इसे आप उल्टा कर सकते हो भाई। इधर से उत्तर से दक्षिण के लिए इसकी क्रोनोलॉजी से उल्टा कर दीजिए, 2 क्वेश्चन बन गए। एक इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपको ये पता हो क्रोनोलॉजी, तो फिर कई क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपसे हैंडल हो जाएगा 100%। जैसे पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसके बीच वाले हिस्से का क्या नाम है? तो क्या नाम है आप ही बताइए, बीच में कौन सा हिस्सा पड़ता है? लद्दाख पड़ता है, तो फिर लद्दाख हो जाएगा। या इस तरीके से ना पूछ के वो इस तरीके से पूछ ले, जो ट्रांस हिमालय है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसका सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है? तो सबसे उत्तरी हिस्सा क्या हो जाएगा? काराकोरम। या सबसे उत्तरी ना पूछ के सबसे दक्षिणी पूछ सकता है तो जास्कर हो जाएगा। इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, उनका नाम बताएं, तो नाम पता ही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांस हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो 3 आपको पता है, उसके बाद में वो चाहे 3 दे दे, 4 दे दे, ये मेन चीज तो आपको पता है, आपसे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट के माध्यम से डेफिनेटली बताएं कि हमारी ये ट्रिक आपको कैसी लगी, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। और यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।